माइंड केयर हॉस्पिटल मनोरोग एवं नशा मुक्ति अस्पताल। यहाँ पर भूलने की बीमारी और हर प्रकार के नशे का इलाज किया जाता है। हमारे पंजाब प्लस की टीम ने हॉस्पिटल का दौरा किया। पेश है एक रिपोर्ट। अभी हम बात करेंगे डॉक्टर अपूर्वा गर्ग जी के साथ, जो यहाँ सेवाएं दे रही हैं अपनी स्कैट्री में। मैडम, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू। मैडम, क्या कहना चाहेंगे कि स्कैट्री जो कि एक ऐसी ब्रांच है जिसमें लोग जो हैं, जैसे डिप्रेशन है, छुपाते हैं लोग इन चीज़ों को, क्या कहना चाहेंगे कि ये जो आज का जो सिनेरियो है जिसमें डिप्रेशन जो है एक बीमारी की तरह है, इसको छुपाना नहीं चाहिए बल्कि खुलकर बताना चाहिए? बिल्कुल, साइकेट्री भी वैसे ही है जैसे कि खांसी, ज़ुकाम, बुखार। इसमें जो भी परेशानियां हैं उसके बारे में लोगों को खुल के बात करनी चाहिए ताकि जल्दी बीमारी का पता लगे और उतनी जल्दी इलाज हो सके। जितनी जल्दी बीमारी हम पकड़ में लेते हैं उतना ही उसका इलाज आराम से होता है और जल्दी होता है। लंबे टाइम तक दवाई नहीं खानी पड़ती, थोड़े टाइम खा के ठीक हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जो एक आस्था का केंद्र बन चुका है उन लोगों के लिए जो नशे की दलदल में दस चुके हैं, उन लोगों के लिए जो चाइल्ड स्कैट्री के कारण छोटे छोटे बच्चे जो उनके हैं काफ़ी उग्र हो रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि ये एक कंप्लीट हॉस्पिटल है जिसमें स्कैट्री की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो एक छत के तले काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो यहाँ सेवा कर रहे हैं? जी, हमारे हॉस्पिटल में साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स का हर प्रॉब्लम का इलाज है। हेडेक, मिर्गी का दौरा, तनाव के कारण जो बीमारियां होती हैं, एंग्जाइटी जिसको बोलते हैं, घबराहट, बेचैनी, डिप्रेशन यानी कि मन उदास रहना, या फिर और बीमारियां जैसे कि शक वहम करते हैं, कई लोग कुछ काम नहीं करते, घर में खुद को बंद रखते हैं, नहाते धोते नहीं हैं, भूलने की बीमारी, नशा, बच्चों की जो स्वभाव की दिक्कतें हैं, हम हर तरीके का इलाज करते हैं। नींद से रिलेटेड भी सारी प्रॉब्लम्स का हम इलाज करते हैं। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि लोगों में एक मिथ है कि अगर हम स्कैट्री की मेडिसिन खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, हमारा लेवल्स चेंज हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सिनेरियो है उसमें आप अगर खाते हैं तो इसके साइड इफेक्ट भी कोई नहीं है? ऐसी बात नहीं है जो लोगों के मन में भ्रम डाल दिया जाता है कि पता नहीं क्या साइड इफेक्ट होंगे। ये एक स्कैट्री की बीमारी की दवाई है जिसमें आपको दिमाग को ताकत मिलती है आपको, और उसके साथ आप थोड़ी देर में ही वो दवाइयाँ छूट जाती हैं। देखिए, वेट बढ़ना मैं ये कहूँगी कि दवाइयों से नहीं होता। दवाइयों से जो हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है, यानी कि हमारा मन खुश रहता है, तो उससे हमें भूख लगती है तो हम ज़्यादा खाते हैं, इसलिए वेट गेन होता है। बट रिस्क वर्सेस बेनिफिट भी अगर हम देखें कि कुछ दवाइयाँ वेट गेन करती हैं, बट अगर हम दवाई नहीं ले रहे थे तो क्या हम इस हालत में थे कि हम कुछ खा पी पा रहे थे? तो हम दवाइयों को क्यों दोष दे रहे हैं कि वो वेट गेन कर रही हैं? जैसे क्या कहना चाहेंगे कि काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल होता है स्कैट्री में, और आप बहुत बड़े काउंसलर हैं। जब पेशेंट आता है तो उसको इस जोन में लेकर जाते हैं कि नहीं भाई, कोई बात नहीं, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। कई लोगों को तो ऐसे लगता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो मर जाएंगे, इतना ज़्यादा नशा खा रहे होते हैं, उनको भी आप लोग एक नई ज़िंदगी दे रहे हो, क्योंकि उनको डिटॉक्सीफाई करते हैं पहले आप, बाद में फिर जब उनको काउंसलिंग और मेडिसिन, हर चीज़ का इलाज है इस हॉस्पिटल में। हर चीज़ का इलाज है, बिल्कुल। काउंसलिंग के लिए हमारे पास संडे को काउंसलर आते हैं, स्पेशल, वो अपॉइंटमेंट बेस्ड रहता है। पहले पेशेंट आके डॉक्टर को दिखाए, फिर हम उनको काउंसलर के लिए अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। और कुछ बीमारियों का इलाज दवाई प्लस काउंसलिंग दोनों है, तो वो भी हमारे पास पूरा ऑप्शन है। जैसे आप एक खुद भी काउंसलर भी हैं, साथ में लोगों को डाइट के लिए बताते हैं और चीज़ों के लिए बताते हैं,
क्या कहना चाहेंगे कि आज एंग्जाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या है, क्यों मेरे को गुस्सा आता है, क्यों मेरे को टेंशन रहती है, लेकिन बेसिकली ये चीज़ें रिलेटेड है हमारे दिमाग के उन हार्मोन्स के साथ जो स्कैटी के साथ संबंधित है। गुस्सा कई लोगों को उनका स्वभाव होता है, पर स्वभाव भी बचपन से दिए गई परवरिश या उससे भी रिलेटेड हो सकता है कि कई लोगों के घर में सभी गुस्सा करते हैं तो बच्चों को लगता है कि वो नॉर्मल है गुस्सा करना, तो वो तो स्वभाव है, उसको आप बदल नहीं सकते, बट हाँ कम ज़रूर कर सकते हो, उसके लिए काउंसलिंग ज़रूरी है। दूसरी दिक्कत है कि कुछ बीमारियों में भी गुस्सा चिड़चिड़ापन हो जाता है, जैसे कि उदासी यानी कि डिप्रेशन में भी गुस्सा चिड़चिड़ापन आता है, पर वो इसलिए क्योंकि वो अपनी बीमारी को उस हिसाब से नहीं देख पा रहे और इलाज नहीं करा पा रहे। तो अगर हम इलाज कराएंगे तो वो चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। जैसा क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं आपके इस हॉस्पिटल में स्कैटी के पेशेंट्स के लिए? हमारे पास ओपीडी है साइकेट्रिक पेशेंट्स के लिए, डी एडिक्शन यानी कि नशा मुक्ति के लिए, हमारे पास लैब फैसिलिटी भी है, हमारे पास अंदर ही फार्मेसी है जिसमें हमारी सारी दवाइयाँ मिलती हैं, और हमारे पास काउंसलर भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो संडे टू संडे आते हैं, विज़िट करते हैं, और हमारे पास इन पेशेंट फैसिलिटीज़ भी हैं, हम एडमिट भी करते हैं पेशेंट्स। डॉक्टर 24 अराउंड रहता है, स्टाफ भी 24 आवर अराउंड रहता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती कि एडमिट होके डॉक्टर देख नहीं रहा या स्टाफ नहीं है। 24 आवर्स की फैसिलिटीज़ हैं हमारे हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू। Good afternoon, my name is Purva and this is our hospital, Mind Care Hospital, अम्बाला सिटी। और आओ हम आपको विज़िट करवाते हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर। ये हमारा रिसेप्शन एरिया है और एंड दिस इज़ आवर वेटिंग एरिया फॉर द पेशेंट्स। दिस इज़ आवर फार्मेसी फॉर साइकेट्रिक पेशेंट्स, साइकेट्रिक मेडिसिन्स, and his name is Sahil. This is the lobby of our hospital and it is a record room. यहाँ पे हम अपनी फाइल्स वगैरह रखते हैं सारी पेशेंट्स की, साइकेट्रिक, BNX एंड डी एडिक्शन। एंड दिस इज़ आवर डॉक्टर रूम, शी इज़ डॉक्टर अपूर्वा गर्ग, शी इज़ MD साइकेट्रिक। दिस इज़ आवर डिस्पेंसिंग एरिया, यहाँ पे हम मेडिसिन देते हैं BNX पेशेंट्स की, नारकोटिक मेडिसिन। मैनेजर सर का रूम है और ये हमारे मैनेजर सर मिस्टर दिलजीत सिंह। एंड दिस इज़ आवर काउंसलर रूम, रूम नंबर 4, शी इज़ आवर काउंसलर हिमांशी। दिस इज़ आवर डे केयर रूम और यहाँ पे हम अपने पेशेंट्स रखते हैं जो डे केयर के लिए एडमिट होते हैं। दिस इज़ आवर लेबोरेटरी, हेयर वी डिड सैम्पल्स ऑफ टेस्ट, हम यहाँ पे सैम्पल्स वगैरह लेते हैं पेशेंट्स के, ये हमारी लैब है। एंड दिस इज़ अ ऑफिस, यहाँ पे हमारे ऑनर बैठते हैं।